Hello students, how are you all? We are waiting after very long time. बहुत लंबी वैकेशंस हो गई है और बहुत मस्तियाँ कर ली आपने. चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं. I am your assistant educator, Mr. Izzuddin Kapadia. Now we are starting with our subject SST, Social Studies. Okay? Take out your semester first, all-in-one semester first. We will start with our chapter number 1 today. And if you are having any queries, you can call me on my personal number and ask anything. Okay? So let us start with our chapter number first. So students, let's start with our chapter first, the universe. Chapter 1, the universe. Now what we have to read in this chapter? Stepping stones. Origin of the universe. यूनिवर्स आया कैसे, क्या कहानी है यूनिवर्स के पीछे. द मिल्की वे. अब मिल्की वे क्या है ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सोलर सिस्टम, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे. और उसके बाद प्लैनेटरी मूवमेंट्स. अब सबसे पहले अपना चैप्टर का जो नाम है, द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज द यूनिवर्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन अवर माइंड इज व्हाट इज यूनिवर्स. व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स है क्या. सो द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. What does it mean? Totality of everything it exists means यूनिवर्स इस दुनिया में जो सब कुछ है, जो भी चीज़ मौजूद है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो सब चीज़ क्या कहलाती है. यूनिवर्स. टोटलिटी का मतलब होता है होल ऑफ समथिंग. ओके, तो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, इस दुनिया में जो भी कुछ मौजूद है वो सब किसका पार्ट है. यूनिवर्स का पार्ट है. सच एज द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट, द गैलेक्सीज. ठीक है. अब यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं. यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड. तो इस दुनिया में जो भी सब कुछ मौजूद है, जो भी हम सब देखते हैं, वो सब किसका पार्ट है. यूनिवर्स का पार्ट है. हाँ, इसको अच्छे से और समझाने के लिए इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक यूट्यूब की लिंक भी, एक वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें आपको यूनिवर्स को और डिटेल में यूट्यूब में विद पिक्चर्स के साथ समझाया गया है. तो इससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स क्या है. अभी आपके समझने के लिए खाली आप इतना समझ लीजिए, यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग मीन्स जो भी सब कुछ हमारे आसपास मौजूद है वो सब चीज़ क्या है. यूनिवर्स ही है. ओके. द सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. द सन, द मून, ऑल द स्टार्स इन द स्काई. सूरज, चांद, सारे सितारे जो आसमान में हैं उन सबको क्या कहते हैं बेटा. हेवनली बॉडीज़. क्या कहा जाता है उसको. हेवनली बॉडीज़. अब हेवनली बॉडीज़ क्यों कहा जाता है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि हेवनली बॉडीज़ में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है. हेवन. अपन कहते हैं ना कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ऊपर आसमान में हेवन में जाते हैं. तो ऊपर क्या क्या चीज़ मौजूद है इजीली समझने के लिए. सन मौजूद है, मून मौजूद है, स्टार्स मौजूद है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो स्काई में है उसको क्या कहते हैं. हेवनली बॉडीज़. तो अभी तक अपन ने दो चीज़ सीखी है. ओके. क्या. एक तो व्हाट इज़ यूनिवर्स और सेकेंड अपन ने सीखा हेवनली बॉडीज़. सो व्हाट इज़ यूनिवर्स. यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. एक काम कीजिए बच्चों, एक कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए व्हाट इज़ यूनिवर्स और साथ में आंसर लिखिए. द यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. व्हाट इज यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. आपके जब क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन भी यही रहेगा. व्हाट इज यूनिवर्स. उसका आंसर रहेगा द यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. ओके. अब अपन ने एक और चीज़ क्या देखी. हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या देखा अपन ने. द सन, मेरी ड्राइंग और राइटिंग दोनों ख़राब है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. द मून एंड ऑल द स्टार्स.
अब स्टार एक तो है नहीं आसमान में बहुत सारे स्टार्स है, तो जितने भी स्टार्स आसमान में मौजूद है वो सारे स्टार्स क्या है, हेवनली बॉडीज है। ओके, तो हेवनली बॉडीज में क्या आएगा, द सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स। ओके, सो अभी तक अपन ने 2 चीज सीखी है, व्हाट इज यूनिवर्स एंड हेवनली बॉडीज। अभी तक सब कुछ क्लियर है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आया कहाँ से, क्या कुछ स्टोरी है क्या इसके पीछे, यूनिवर्स के आने के पीछे? अब अगर हम बेसिकली देखें तो हमें ये लगता है कि अगर हम साइंटिफिकली बात ना करें और नॉर्मली हम हमारे जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें हो, तो हमने बचपन से क्या सुना है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, सन, मून, स्टार्स एंड ऑल। बट साइंस हमेशा अलग बात करता है, ठीक है। तो अब साइंस के अकॉर्डिंग, और सोशल स्टडीज़ है ये आपका सब्जेक्ट, अब सोशल स्टडीज़ भी एक तरह से साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मतलब यूनिवर्स आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है। सो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, अपन यहाँ वीडियो है आपके पास, तो आप इसको बैक करके वापस से सुन सकते हो अगर नहीं कुछ चीज़ समझ में आ रही है, और मेरा पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉल करके भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हो बेझिझक किसी भी टाइम। ओके, तो अपन आते हैं वापस ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर। साइंटिस्ट होल्ड व्यू दैट यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग। साइंटिस्टों का मानना है, क्या मानना है साइंटिस्टों का, कि यूनिवर्स कैसे बना था, वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग की वजह से बना था। अब ये बिग बैंग क्या है, व्हाट इज बिग बैंग, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। ओके, इट इज़ बिलीव दैट बिलियंस ईयर अगो, अरबों खरबों साल पहले, देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन और अ बैंग एंड ह्यूज फायरवॉल वाज क्रिएटेड। पहले ये माना जाता है कि बहुत सालों, अरबों खरबों सालों पहले जब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स आया कैसे, ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अरबों खरबों साल पहले ना एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, वैसे तरह से बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, और ए बैंग एंड ह्यूज फायरबॉल वाज क्रिएटेड, और बहुत बड़ा आग का गोला क्रिएट हुआ उसकी वजह से। जो बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था ना, उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, आग का गोला क्रिएट हुआ। और ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो पूरा सब कुछ हुआ कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उससे आग का गोला क्रिएट हुआ, उसको इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, बिग बैंग। इस पूरी जो चीज़ हुई थी इसको क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं, ठीक है। द fireball eventually cooled and formed tiny particles which then grew bigger into a galaxy. Thus the universe was created. फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो फायरबॉल है, जो बहुत बड़ा आग का गोला बना था, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो गया, ठंडा होता गया, ठीक है। ठंडा होता गया मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ठंडा हो गया, नहीं, इसको ठंडा होने में भी साल लगे, कई साल लगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ये पूरा जो आग का गोला बना था, ये आग का गोला बनकर जब ठंडा हुआ तो ये क्या हुआ, एंड फॉर्म्ड इनटू ए टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, एंड देन ग्रू बिगर इनटू ए गैलेक्सीज। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर अपन कोई कागज़ आपने जलते हुए देखा होगा, तो एक कागज़ जब जला नहीं है तो उसको कागज़ पूरा कंप्लीट होता है। अब जलने के बाद उसका क्या रह जाती है, खाली राख रह जाती है, और वो कागज़ छोटे छोटे एकदम छोटे पीसेज में बिखर जाता है। वैसे ही जो पूरा फायरबॉल था ना, जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद छोटे छोटे पीसेज में बिखर गया, और उससे क्या बनी, पूरी गैलेक्सी बनी। उससे आपका सन बना, द मून बना, स्टार्स बना, जो भी चीज़ अपने गैलेक्सी में है सारी चीज़ उसकी वजह से बनी। ओके, तो ये है पूरी बिग बैंग थ्योरी। अगर अपन इसको और अच्छे से पढ़ना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं, मैनी ईयर्स अगो, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, आई होप सो दिख रहा हो, 2 मिनट रुक जाइए। मैनी ईयर्स अगो ए ह्यूज फायरबॉल वॉज क्रिएटेड बाई एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। तो अभी अपन को खाली इतने छोटे से अगर 2 लाइन में समझना है तो बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा ह्यूज फायरबॉल क्रिएट हुआ था एक एक्सप्लोजन से, और जब वो टाइनी पीसेस में बटा तो उससे क्या बना, पूरी गैलेक्सी बनी। और ये जो ह्यूज फायरबॉल क्रिएट हुआ था एक्सप्लोजन से, इसको क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी।
ओके। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर ऐसा है, कुछ हुआ था क्या सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई फेरी टेल टाइप लग रहा है, कि ऐसा कुछ सही में भी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे, बट एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ने जो प्रूफ किया है, और मैंने आपको जो वीडियो की लिंक भेजी उसमें भी आपको ये अच्छे से समझा रखा है कि बिग बैंग थ्योरी इसी को कहते हैं, और जो पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स को बनने के पीछे की कहानी यही है कि बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट हुआ था एक्सप्लोजन से, और वो जब धीरे धीरे जब वो ठंडा हुआ और जब वो बिखर गया, तो उसी से सब कुछ, आपका पूरी जो गैलेक्सी बनी है, उसका जो गैलेक्सी में सारी चीज़ें हैं, जो यूनिवर्स बना है, वो सब उसी से बना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, now we are moving with our last topic of the day, the Milky Way. What is Milky Way? Milky Way क्या है? The Milky Way galaxy is the home of our planet Earth and the solar system. मतलब Milky Way is home of our planet Earth. अपन कौन से planet पे रहते हैं? अर्थ पर। ओके, तो अपना अर्थ कौन सी गैलेक्सी में आता है? देखो, इस पूरे जो वर्ल्ड है उसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी है, इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं यहाँ। उसमें से हमारा अर्थ, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो जिस गैलेक्सी में आता है, वो उस गैलेक्सी का क्या नाम है? द मिल्की वे। ओके, द मिल्की वे गैलेक्सी is home of our planet Earth and solar system. It contains approximately 200 billion stars, most of which are not visible from the earth. क्या कह रहा है ये? 200 बिलियन स्टार्स अप्रॉक्स बता रहा है। अप्रॉक्स का मतलब कि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये मिल्की वे कितने स्टार्स है? मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स है। मिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन की बात हो रही है। ओके, एंड उसमें से कुछ स्टार्स तो अपने अर्थ से विजिबल भी नहीं है। एवरीथिंग वी सी इन द स्काई इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हम अपने आसमान में जो भी कुछ देखते हैं, वो सब किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। हम जो गैलेक्सी देख पाते हैं, हम हमारा जो आसमान में जो देख पाते हैं, वो हम केवल मिल्की वे गैलेक्सी देख पाते हैं। ऐसी बहुत सारी दूसरी गैलेक्सीज भी और है आसमान में, बट हमारा अर्थ कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। ये तो हम सबको पता है कि जिस सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, और उसमें से लाइफ कौन से प्लैनेट पे? केवल अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। द अर्थ, द सन एंड रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा। हमारा जो अर्थ है, द सन है, ठीक है, और जो सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, वो सारा कौन से में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। मतलब खाली हमारा अर्थ प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं आ रहा है, सारे जो 8 प्लैनेट्स है वो सब के सब कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा। अब मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आकाशगंगा भी कहा जाता है। ओके, तो अभी तक आज अपन ने सीखा व्हाट इज यूनिवर्स, हेवनली बॉडीज, और मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ा कि मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें अपना अर्थ है और जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम है आकाशगंगा। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द सोलर सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में आपको लगभग आपने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो। तो अब नेक्स्ट उसके बाद आएगा प्लैनेटरी मूवमेंट्स, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू वर्ड्स भी लिखवाऊंगा इस चैप्टर से, जो भी हार्ड वर्ड्स है अपन वो भी नोट डाउन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय, टेक केयर।